इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। गज़नवी, अब भी कुछ नहीं बोलेंगे? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि मैंने आपके खाने में जहर बनाया है? आपको मेरा यकीन नहीं है क्या? ऐसा मत करें ना प्लीज। मैं आपके साथ वफादार हूँ, नहीं जितने पहले दिन थी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बस मेरे पास और कोई नहीं है सिवाय आपके। आप मुझे उस वक्त अकेला छोड़ें जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसा मत करें। बाकी सब क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो एक बार कह दें कि आपको मुझ पे यकीन है। बताए ना, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते हैं? गज़नवी प्लीज, आपको मुझसे दूर करने के लिए साजिश की जा रही है। गज़नवी, तुम भी मेरे साथ चलो। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम भी चेकअप करवा लो। जिस वजह से डॉक्टर के पास जाना था वो वजह अब रही। अरे बात तो सुन। गज़नवी, क्या चाहते हो? यही जानने के लिए बुलाया है। क्या चाहता हूँ मैं? बस ये चाहता हूँ कि बस किसी तरीके से वापस आ जाओ मेरी जिंदगी में। ये जानते हुए भी कि मैं गज़नवी के निकाह में हूँ और उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जानता हूँ और मैं इंतजार कर लूंगा। इंतजार कर सकते हो तो ठीक है। मैं गज़नवी से तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूंगी। नौशवान, आप यहाँ रोग लगाए बैठे हैं। वहां वो दुआ सरफराज से मुलाकातें करती फिर रही है, शादी की प्लानिंग कर रही है। आपकी इज्जत का इतना सा भी ख्याल नहीं है उसे। इससे पहले कि वो आपको कोर्ट में रुस्वा करे, उसे डिवोर्स देके चलता कीजिए। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक्स कर दे, कमेंट्स कर दे। सब्सक्राइब लास्ट में कीजिएगा। जानिसार के पिछले एपिसोड में हमने देखा है कि दुआ नौशरमा के घर जाती है और वहाँ जाकर कहती है कि मैंने नौशरमा को जहर नहीं दिया। और मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि मैं नौशरमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ।
मैं नौशरवां को जहर कैसे दे सकती हूँ, और जिसने भी ये जहर दिया है मैं जल्द ही ये बात साबित कर दूँगी। कश्मीला ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और भड़क होती है और रोने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है दुआ मैंने जहर दिया, मैं अपने सर के साईं को खुद मारूंगी। दुआ घर जाकर नौशरवां को फ़ोन करती और कहती है कि मुझे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये सुनना चाहती हूँ कि आप मुझ पर यकीन करते हैं। कल मेरा चेकअप है, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। नौशरवां कुछ भी नहीं कहता, फ़ोन बंद कर देता है। दुआ जब हॉस्पिटल जाने लगती है तब अपनी बहन को कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी चेकअप करवा लेना। उसकी बहन कहती है कि मेरे पास अब कोई वजह ही नहीं बची जिसके लिए मैं चेकअप करने के लिए जाऊंगी। उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि बेटा दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को हराम मत बनाओ, जीना ना छोड़ो, तुम चली जाओ बहन के साथ। दुआ की बड़ी बहन तो कहती है कि अम्मी आपको पता है ना, मुझे दुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, वैसे भी मेरा बच्चा इसकी वजह से गया है, मेरे शौहर ने तलाक भी मुझे इसकी वजह से दी है। दुआ ये खामोशी से सुनती है और वहाँ से चली जाती है। नौशरवां को पता होता है कि दुआ का आज चेकअप है, इसलिए वो हॉस्पिटल चला जाता है। उधर कश्मीला पता चल जाता है कि नौशरवां हॉस्पिटल जाने लगता है। वो उसी टाइम सरफराज को फ़ोन करती है और कहती है कि सरफराज तुम हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पर दुआ चेकअप के लिए जाएगी और नौशरवां भी वहाँ पर आएंगे, इसके लिए मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूँगी। सरफराज ये सुनकर हॉस्पिटल चला जाता है। नौशरवां हॉस्पिटल जाता है और सोचता है कि दुआ को मेरी ज़रूरत होगी, आज दुआ का चेकअप है। दुआ जब हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाती हैं वहाँ सरफराज पहले से ही मौजूद होता है और दुआ को देखकर उसकी तरफ जाता है और कहता है कि दुआ तुम यहाँ देखो, मैं आ गया, मुझे लगा तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। नौशरवां जब वहाँ पर जाता है सरफराज और दुआ को एक साथ देखकर गुस्से में आ जाता है और दुआ को कहता है कि मुझे आज तुमने बिल्कुल सही साबित कर दिया, दुनिया वाले जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। मुझे लगा नहीं, दुआ ऐसी नहीं हो सकती, मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ ना, तुम तो मेरी मोहब्बत थी। दुआ ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और कहती है कि नौशरवां प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें, मैंने इसे यहाँ खुद नहीं बुलाया। सरफराज कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। नौशरवां वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है लेकिन वह दुआ को कुछ भी नहीं कहता और घर वापस आ जाता है। दुआ जब अपना चेकअप कराती है और बहुत ज़्यादा कुछ सोचकर वहाँ से घर वापस आ जाती है। घर आकर वो सरफराज का फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट आओ। सरफराज सोचता है कि ये अब क्या कहेगी मुझे, अब कि ये नहीं चाल तो नहीं चलने लगी। सरफराज जब रेस्टोरेंट जाता है तो दुआ वहाँ पर मौजूद होती है। दुआ कहती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम किस तरह मेरा पीछा छोड़ोगे। सरफराज कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ और हम शादी कर ले, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। दुआ कहती है कि तुम तो जानते हो ना कि मैं तो गज़नी के निकाह में मौजूद हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सरफराज कहता है तो क्या हो, फिर क्या हो, तुम तलाक ले लो उससे। दुआ बहुत सोचती है और कहती है कि ठीक है, मैं उससे तलाक ले लूँगी और मैं तुमसे शादी कर लूँगी। दुआ को अच्छे से पता होता है कि कश्मीला का आदमी ये वीडियो बना रहा है। दुआ कुछ सोच कर ही वहाँ पर आती है और दुआ सोचती है कि मैं कश्मीला को कश्मीला की ही चाल से मारूंगी। जी बिल्कुल, दुआ अब एक चाल चल रही है जिसमें कश्मीला को कश्मीला की चाल से ही मात देगी, इसलिए दुआ वहाँ पर ऑलरेडी वीडियो बना लेती है और वहाँ से चली जाती है। कश्मीला का आदमी कश्मीला को वीडियो सेंड करता है। कश्मीला जल्दी से नौशरवां को वीडियो सेंड कर देती है और कहती है कि नौशरवां देखें, आप तो यहाँ उसका शौक मना रहे हैं लेकिन वो वहाँ पर सरफराज से रेस्टोरेंट मिल रही है, शादी की प्लानिंग कर रही है। नौशरवां ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और दुखी भी होता है। कश्मीला जो नौशरवां से कहती है कि आप उसे तलाक दे, जल्दी से फारिग कर दे, आप उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दे कि उस घटिया लड़की को आपने अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ है। नौशरवां कहता है कि मेरे लिए उसे तलाक देना बहुत मुश्किल है, मैंने उससे बहुत मोहब्बत की है। कश्मीला ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है कि मैं दुआ को आपकी ज़िंदगी से जल्द ही बाहर निकाल दूंगी। दुआ जैसे ही घर पर जाती है उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है और उसके मुंह पर ज़ोया थप्पड़ मारती है। दुआ अपने मुंह पर हाथ रख कर कहती है कि अम्मा ये क्या। दुआ की अम्मा दुआ से कहती है कि तुम सरफराज से मिलने गई थी, बल्कि दुनिया वाले जो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। दुआ की बड़ी बहन वहाँ पर आ जाती है और कहती है और रोते हुए कहती है कि अम्मा मैं कहती थी ना कि सरफराज से प्यार करती है, इसने मेरा घर उजाड़ दिया, इसने मेरा बच्चा छीन लिया मुझसे। दुआ कहती है कि अम्मा प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें, मैं सरफराज से सिर्फ सच्चाई उगलवाने गई थी।
मैं ये जानना चाहती कि सरफराज अब आगे क्या करना चाहता है। सरफराज ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है अम्मा। सरफराज ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। बस मैं उसी बात का अब बदला लेना चाहती हूँ सरफराज से, और मैं ये कर ही रहूँगी। उसकी अम्मा कहती है कि दुआ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दुआ वहाँ से चली जाती है और कमरे में जाकर सोचती है कि अब मैं कशमेला सरफराज को इन दोनों की इस बात का मज़ा चखाऊंगी। इन दोनों ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी। अब देखो कशमेला की चाल का मैं कैसे बदला लेती हूँ, कशमेला को कैसे मैं सज़ा देती हूँ। वो सोचती है कि अब ये वीडियो और सबूत मैं इकट्ठे करूँगी और नौशवा को दिखाऊँगी ये कुछ भी मैंने नहीं किया कि सरफराज और कशमेला आपस में मिले हुए हैं। सरफराज कशमेला को फ़ोन करता और कहता है कि हमारी एक चाल काम कर रही है। दुआ शादी के लिए मान गई है। कशमेला बहुत खुश होती है और कहती है कि हाँ, मैं नौशवा को जल्दी मना लूँगी कि दुआ को तलाक दे दे। देख लेना अब नौशवा की ज़िंदगी दुआ दफ़ा हो जाएगी। सरफराज सोचता है कि दुआ को बड़ा गमर था ना कि उसका शौहर अमीर है और वह कुछ भी कर सकती है। अब देखना जैसे ही उसका शौहर तलाक देगा, मैं दुआ को अपनी इंसल्ट का बदला लूँगा और मैं दुआ से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। मैं इस बात का मज़ा चखाऊंगा। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था ना, मेरे बाप के सामने मुझे ज़लील किया था, इस बात का बदला तो मैं उससे ज़रूर ही लूँगा। जाफ़र जो सरफराज के पीछे आदमी लगा देता है। सरफराज जो अपने सोने के कंगन बेचने जाता है। जाफ़र का आदमी जाफ़र को फ़ोन करता और कहता है कि सरफराज यहाँ पर कंगन बेचने के लिए आया है। सरफराज वहाँ से कंगन बेच कर चला जाता है। जाफ़र वहाँ पर आता है और वो कंगन दोबारा ख़रीदता है और जाकर नौशवा को दिखाता है और कहता है कि ये देखे कंगन, ये कशमेला बीबी की सरफराज ने बेच दी है। कशमेला बीबी ने सरफराज को ये कंगन दी है। नौशवा ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि कशमेला ये तुम्हारे कंगन सरफराज के पास क्या कर रहे हैं। कशमेला सोचती है कि अब मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं नौशवा को। नौशवा तो सारी सच्चाई के पीछे लग जाएंगे। जाफ़र और भी नौशवा कहता है कि कशमेला बीबी सरफराज से मिली हुई हैं। नौशवा कहता है कि मुझे शक था लेकिन अब मुझे यकीन होता जा रहा है। तो जी ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू सो मच।